नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल मैथ फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मैथ सीखना चाहते हैं और शुरू से सीखना चाहते हैं। ये चैनल उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प करेगा जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि शुरुआत तो नंबर से ही होती है ना। तो आइए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर नंबर्स? संख्या किसे कहते हैं? It is an arithmetical value, helps in representing a particular quantity, counting and making calculations. यहाँ पर दोस्तों ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक अर्थमेटिकल वैल्यू है जो हमारी मदद करती है, हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, किसी भी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, काउंटिंग गिनने के लिए, एंड मेकिंग कैलकुलेशन और उसकी कैलकुलेशंस करने के लिए। आइए इसको थोड़ा हम और ढंग से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि वो वैल्यूज जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में, काउंटिंग में और कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करती हैं, वो वैल्यूज नंबर कहलाती हैं। तो आइए देखते जानते हैं वो वैल्यूज़ कौन सी होती हैं। वो वैल्यूज़ होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 100, 200, 300, 500, 1000, 10,000। यस दोस्तों, ये इन्हीं वैल्यूज़ को हम नंबर कहते हैं जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंटिंग करने में, काउंटिंग करने में और कैलकुलेशंस करने में हमारी मदद करती है। इन्हीं को हम नंबर्स कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप किसी बाज़ार में जाते हैं और बाज़ार में जाके किसी फल वाले के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे 1 किलो एप्पल दे दीजिए या 1 किलो सेब दे दीजिए। तो आपने क्या किया, उसको एक क्वांटिटी बताई यहाँ पर कि मुझे 1 किलो सेब दे दीजिए, क्योंकि या 2 किलो सेब दे दीजिए, क्योंकि जब तक आप उसको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं बताएंगे तो वो आपको उस क्वांटिटी में एप्पल नहीं दे पाएगा, या वो आपको एप्पल देगा ही नहीं। क्योंकि आपने उसको बोला कि 2 किलो एप्पल दे दीजिए, तो वो आपको 2 किलो का एप्पल या 2 किलो के एप्पल तोल के आपको दे देगा। या मान लीजिए आप किसी कपड़े वाले के पास जाते हैं या बोलते हैं कि जी मुझे 10 मीटर का कपड़ा दे दीजिए, तो वो क्या करेगा, 10 मीटर का कपड़ा नाप के आपको दे देगा। क्योंकि यहाँ पे भी आपने क्या किया, उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी उसको बताई कि ये मुझे 10 मीटर का कपड़ा चाहिए या 20 मीटर का कपड़ा चाहिए, तभी तो वो आपको 20 मीटर का कपड़ा देगा ना। क्योंकि जब तक आप उसको उसकी क्वांटिटी नहीं बताएंगे तो वो आपको उस लेंथ में या उस लंबाई में आपको कपड़ा नहीं देगा। या फिर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कुछ ऐसी कैलकुलेशंस पूछी जाए कि मान लीजिए आपके क्लास में 10 गर्ल्स हैं एंड 20 बॉयज़। तो बताइए आपके रूम आपके क्लास में कितने बच्चे हुए, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं या टोटल कितने बच्चे। तो आप क्या करें, 10 + 20 करके 30 आंसर लिख देंगे। तो आप कहेंगे कि यस हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं या 30 बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैलकुलेशन हुई कि क्योंकि ये जो हमने जो इसका आंसर निकाला 30, या फिर किसी फ्रूट सेलर ने या फल वाले ने हमको 1 किलो सेब दिया हमारे कहने पे, या हमारे कहने पे 2 किलो सेब दी, या किसी कपड़े वाले ने 10 मीटर का कपड़ा दिया या 20 मीटर का कपड़ा दिया, तो हमने उसको बताया ना कि हमें इस क्वांटिटी में इस लेंथ में हमको ये चीज़ें चाहिए, तो जाके हमको ये मिले। तो वो वैल्यूज़ जो हमारी किसी कैलकुलेशन में हेल्प करे या किसी क्वांटिटी को मापने में उसकी मदद करे, वो नंबर्स कहलाते हैं। या फिर आपने, या तो
आपने कभी गौर किया होगा कि आपने कभी कोई एग्ज़ाम दिया होगा, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कभी आपके 10 नंबर का एग्ज़ाम हुआ होगा मान लीजिए, तो 10 में से आपको कभी 8 नंबर मिले होंगे। तो ये 8 भी क्या है? ये भी तो एक वैल्यू ही है ना। और ये 10 क्या है? ये भी एक वैल्यू कि 10 में से आपको 8 नंबर मिले, कि आपने कोई 10 क्वेश्चंस रहे होंगे, क्वेश्चंस 10 रहे होंगे, तो वो भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है कि कितने क्वेश्चंस थे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो 10 नंबर के 10 क्वेश्चन है, तो 10 में से 8 के आपने सही जवाब दिए, तो 8 आपका, अब 8 भी आपकी वैल्यू हो गई। या फिर एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाता है कि आपकी फैमिलीज़ में मान लीजिए 5 लेडीज़ हैं एंड 5 जेंट्स हैं। तो बताइए आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हो? तो आप क्या करेंगे? 5 और 5 को जोड़ देंगे, 10 आपका आंसर है। तो ये भी सब क्या है? ये भी सब नंबर्स ही हैं। आपने 5 लेडीज़, आपके घर पे 5 औरतें हैं, तो वो 5 भी क्या है? एक नंबर है। आपके घर में 5 जेंट्स हैं, तो वो भी क्या है? एक नंबर है। तो ये हम क्या है एक्चुअली में, जो भी कैलकुलेशंस है मैथमेटिक्स में, वो सब इन्हीं नंबरों से स्टार्ट होती हैं कि क्योंकि ये एक बेस है, क्योंकि विदाउट नंबर्स मैथमेटिक्स का कोई वजूद ही नहीं। बिना नंबर्स के आप मैथमेटिक्स कर ही नहीं सकते। या फिर आप कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स की शुरुआत ही इन नंबरों से हुई है, क्योंकि बगैर नंबरों के तो हम मैथमेटिक्स बिल्कुल कर ही नहीं सकते। इनकी मैथ्स की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको पता लगा होगा कि नंबर्स क्या होते हैं और इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू वेरी मच।